वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से एक प्रतिनिधिमंडल रामपुर भी पहुंचे हैं। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा ने हर एक जिले में माफिया दिए हैं। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार सियासत गरमाती जा रही है। बिल्कुल, देखिए जौहर यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से आजम खान जब समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे पद पर तो उन्होंने कितना क्योंकि गबन की बात भी सामने आ रही है, साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अवैध तरीके से निर्माण किया गया। और पिछले दिनों जो आपने नोटिस देखा कि बाकायदा 32 से 33 जो भवन हैं जौहर यूनिवर्सिटी के, उनको बुलडोजर से गिराया जाएगा, उसके बाद ये पूरा बवाल मच गया है। क्योंकि देखिए आजम खान का कभी समर्थन तो समाजवादी पार्टी ने किया नहीं, क्योंकि आजम खान की जो पत्नी है उनकी तरफ से लगातार बयान सामने आया कि अखिलेश यादव की तरफ से आजम खान के लिए आज तक हमें कोई मदद नहीं मिली। लेकिन अखिलेश यादव आजम खान के नाम पर राजनीति करना नहीं भूल रहे हैं, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी उसी समय बनी थी जब खास तौर पर आजम खान पद पर थे और आजम खान ने इस पे अपने राजनीति भी खेली खूब, जौहर यूनिवर्सिटी बना के, और मुसलमानों को बताने का काम किया कि देखिए कैसे हमने लोगों के लिए एक यूनिवर्सिटी का निर्माण किया है। लेकिन योगी सरकार में कितने करोड़ रुपए उन्होंने सरकारी बजट से लिए इस जौहर यूनिवर्सिटी के लिए और कैसे सड़कों की जमीन का इस्तेमाल किया, वो कहीं ना कहीं आज प्रशासन बता रहा है जब उसकी पोल खुल रही है। लेकिन वो समाजवादी पार्टी को इसलिए पसंद नहीं आ रहा क्योंकि समाजवादी पार्टी सिर्फ उसमें बुलडोजर एक्शन को ढूंढना चाहती है। जो बुलडोजर एक्शन हो रहा है उससे जौहर यूनिवर्सिटी से कोई लेना देना नहीं है, उससे आजम खान से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन वहां पर जौहर यूनिवर्सिटी मुसलमानों के नाम से जुड़ी हुई है और बुलडोजर चल रहा है, तो उससे लेना देना है। और इसलिए समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल जिसमें 10 सांसद होते हैं वो रामपुर पहुंचते हैं, ज्ञापन सौंपा जाता है और ये कहा जाता है कि जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ जो कार्रवाई हो उसे रोका जाए। सवाल ये है कि आखिर क्यों रोका जाए? अगर कोई अवैध निर्माण है और जौहर यूनिवर्सिटी में जो तमाम 32 से 33 भवन बनाए गए हैं, जो अगर सरकारी जमीन पर है और सड़क का चौड़ीकरण के लिए जब ये कहा गया था प्रशासन की तरफ से कि यहाँ सड़क बनेगी, सड़क का चौड़ीकरण होना है, तो आखिर क्यों आजम खान ने उस एरिया पर उस भवन को बनाने का काम किया? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन अगर सपा का जो प्रतिनिधि मंडल है जो पहुंचा है वहां पे, वो चाहती है कि कार्यवाही ना हो, तो क्यों ना सपा और आजम खान एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट सबमिट कर दे ये दिखाते हुए कि ये जमीन उनकी थी? देखिए, ना तो उनके पास कोई सबूत है और आपने क्या इन प्रतिनिधिमंडल पर गौर किया है इनमें आखिर कौन व्यक्ति हैं? क्योंकि देखिए जो समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधिमंडल है या तमाम लोग जो पहुंचे हैं उनमें कैराना सांसद इकरा हसन है, जियाउर रहमान बर्क हैं, तमाम मुस्लिम चेहरे हैं। ज्ञानी समाजवादी पार्टी ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि किस तरीके से मुसलमानों के साथ हम खड़े हैं और आजम खान की जो यूनिवर्सिटी है उसके साथ हम खड़े हैं और तमाम मुसलमानों के बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। आज तक मुसलमानों के बच्चों के लिए समाजवादी पार्टी ने कोई काम किया हो या ना किया हो, लेकिन मुसलमानों के बच्चों पर आज तक वो राजनीति करते आए हैं। और अभी भी आप देखिए, क्योंकि आजम खान का चेहरा अब समाजवादी पार्टी के साथ नहीं रह सकता, हम बार बार ये कह रहे हैं, क्योंकि आजम खान जब जेल से रिहा हुए तो अखिलेश यादव को कितना बुरा भला कहा, वो तस्वीर हमने देखी और बताने का काम किया कि समाजवादी पार्टी ने हमारी कोई मदद नहीं की। तो आजम खान अब ना तो समाजवादी पार्टी का साथ देने वाले हैं ना वो समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर रहने वाले हैं। इसलिए अखिलेश यादव ये लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आजम खान अभी भी हमारे साथ हैं। सर, क्या ये मामला समाजवादी पार्टी के लिए मुश्किल साबित होगा विधानसभा चुनाव में? बिल्कुल, देखिए क्योंकि मुसलमानों का बार बार आरोप लगता रहा है समाजवादी पार्टी पर कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के साथ धोखा करने का काम किया। आजम खान को लेकर लगातार राजनीति अखिलेश यादव जरूर करते हैं और जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर भी वो राजनीति ही कर रहे हैं। अब ये समझ में सबको आ गया है, क्योंकि देखिए आजम खान को लेकर जब से ये खबर सामने आई है कि आजम खान का परिवार AIMIM पार्टी में शामिल हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन मुरादाबाद के अंदर हो या फिर आपने देखा कि अलग अलग जगह पर जब ओवैसी गए हैं तो उनकी तरफ से ये ऐलान किया गया है कि आजम खान की मदद के लिए हम जमीन पर उतरेंगे और आजम खान की मदद अगर अखिलेश यादव ने नहीं की है तो आजम खान की मदद AIMIM करेगी। अब अखिलेश यादव को ये डर सता रहा है कि अगर आजम खान इलेक्शन के बीच में, क्योंकि देखिए अभी तो वो जेल के अंदर हैं और आजम खान के जो तमाम लोग हैं वो जेल के बाहर हैं, यानी समर्थक हैं, और अगर समर्थकों से आजम खान अपील करेंगे कि अगर वो ओवैसी को वोट दें
क्योंकि ओवैसी उनकी मदद करेंगे तो उनके समर्थक ओवैसी को ही वोट देंगे। और इससे पहले अब तक समर्थक अखिलेश यादव को वोट देते आए हैं। लोकसभा चुनाव के अंदर आपने देखा है कि किस तरीके से लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया की तूती बोली, और लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने इतनी सीटें ले ली कि वो आज संसद के अंदर बैठते हैं। लेकिन विधानसभा में भी अखिलेश यादव ऐसा ही चाहते हैं। लेकिन विधानसभा में आपके साथ इसलिए ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि आपने अब दिखाया कि आजम खान की मदद आपने नहीं की, और वो तस्वीर सबके सामने गई जो कि पहले किसी को नजर नहीं आ रही थी। आप देखिए ना, क्योंकि हम बार बार ये कहते हैं कि हम नहीं कह रहे, चलिए आजम खान की पत्नी की बात तो मानिए, क्योंकि आजम खान की पत्नी पिछले दिनों बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में थी और उनकी तरफ से बताया गया कि आजम खान के लिए मदद की जो उम्मीद हम अखिलेश यादव से कर रहे थे, अखिलेश यादव ने कभी भी मदद करने का काम नहीं किया है। ऐसे में मुसलमान आखिर किस साइड जाएगा वो तो खैर वक्त ही बता पाएगा, लेकिन मुसलमान को अपनी साइड करने के लिए रामपुर भी सांसद को भेजा जा रहा है और बताया जा रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर जो कार्रवाई हो रही है वो पूरी तरीके से गलत हो रही है। क्योंकि देखिए, अगर योगी आदित्यनाथ के बयान की बात करें तो योगी आदित्यनाथ का आज भी बयान कि उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं होता और विपक्षी पार्टी बुलडोजर एनकाउंटर से कहीं ना कहीं डरी रहती है, क्योंकि विपक्षी पार्टी की सरकार में कभी बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर हुआ नहीं। जी सर, उनका ये भी बयान आया है कि समाजवादी पार्टी ने हर एक जिले में एक एक माफिया अपने दिए ही हैं और वहां पे आतंक मचाने की कोशिश की है। जो नौजवान हैं उनकी वजह से आज भी वो सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए माफियागिरी नहीं है तो क्या है। समाजवादी पार्टी ने अपनी सरकार में आजम खान को खुले तौर पर माफियागिरी करने दी, तभी तो आज हम देख रहे हैं कि जमीनों पर किस तरीके से बुलडोजर चल रहा है। आपने समाजवादी पार्टी की सरकार में देखा कि जो मौलाना तौकीर रजा जो आज जेल में गिड़गिड़ा रहा है, किसी भी वक्त उसे बड़ी सजा का ऐलान हो सकता है, उसको अहम पद तक पर नवाज दिया। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से ऐसे मौलानाओं को, ऐसे मुसलमान चेहरों को खासतौर पर अपनी पार्टी में रखा गया कि किस तरीके से मुसलमानों को बताना है कि वो आपके मसीहा हैं, हम आपके मसीहा हैं, लेकिन उन्हें हमेशा से धोखे में रखो। आपने देखा कि मुसलमानों के लिए उन्होंने मस्जिदों की ज़मीन तो दे दी, मदरसों की ज़मीन तो दे दी अवैध तरीके से कि कहीं पे भी आप मस्जिद मदरसे बना लीजिए, लेकिन क्या स्कूल के लिए कभी कोई ज़मीन दी होगी? यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करते हैं तो क्या सभी धर्मों के बच्चों के लिए कोई यूनिवर्सिटी अखिलेश यादव की तरफ से ऐलान की गई होगी? यूनिवर्सिटी बनाई आपने तो जौहर यूनिवर्सिटी बना दी, बताया कि नहीं ये भैया मुसलमानों के नाम पर है तो मुसलमानों के बच्चों पर इस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो अगर आप ऐसी हरकत करते हैं और बताते हैं कि नहीं एक तबके की ही हम मदद करेंगे, तो एक तबके की आप मदद तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो तबका भी समझ चुका है कि सिर्फ आप एक तबके को लेकर राजनीति करते हैं। अल्पसंख्यकों को लेकर आपने आज तक राजनीति ही करी है। क्योंकि देखिए, योगी आदित्यनाथ की अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि योगी आदित्यनाथ मुसलमान पसंद नहीं करता है। कुंदरकी जैसे इलाके में जब उपचुनाव होता है और मुसलमानों की जो संख्या होती है 70% तकरीबन होती है, और वो अगर योगी आदित्यनाथ को वहां से जिताने का काम करता है, यानी बीजेपी को जिताने का काम करता है, तो साफ तौर पर यह कहा जा सकता है कि मुसलमान अब धोखे में नहीं रहने वाला। ना तो मुसलमान ओवैसी के कहने पर आएगा, ना तो मुसलमान अखिलेश यादव के कहने पर आएगा, और ना ही कांग्रेस के कहने पर आएगा। मुसलमान अब अपने विकास पर आएगा कि हाँ हमारा विकास कौन सी पार्टी कर रही है। लेकिन सर, मुसलमान वोटों का बंटवारा हम कई हिस्सों में होते हुए इस बार देख सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव तो है ही जो खुद को मुसलमानों के हितैषी बताते हैं, लेकिन अब मैदान में ओवैसी भी हैं, उसके बाद कांग्रेस भी है। तो क्या लग रहा है कि मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा किसकी तरफ खिसक सकता है, किसको नुकसान हो सकता है, किसे फायदा हो सकता है? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोट बैंक में अगर बंटवारा हुआ तो सीधा सीधा फायदा योगी आदित्यनाथ का हुआ, और अगर मुसलमान वोट एक तरफा रहता है यानी एकजुट रहता है तो अखिलेश यादव को अगर वोट देता है तो अखिलेश यादव का इतना जरूर हम कह सकते हैं कि अगर वो सीएम बने ना बने, लेकिन विधानसभा में सीटें उतनी जरूर आ जाएंगी कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी का ही एक चेहरा होगा। लेकिन इतना भी जरूर है, क्योंकि देखिए अगर मुसलमानों की अगर हम बात करें तो मुसलमान अब ये समझने लगा है कि किसने उसके साथ धोखा किया और उसको आगे क्या करना चाहिए। क्योंकि देखिए मुसलमान अभी कई विकल्प तलाश रहा है, क्या वो समाजवादी पार्टी में ही रहे। एक तरफ आप चंद्रशेखर आजाद को भी देख रही हैं, चंद्रशेखर उर्फ रावण, वो भी कह रहे हैं कि नहीं मुसलमान और दलितों के साथ धोखा हुआ है। तीसरी तरफ आप देख रही हैं कि मायावती लगातार रैली कर लखनऊ में रैली की, और मायावती ये चाहती हैं कि उनका मुसलमान और दलित वोट बैंक उनके पास वापस आ जाए। चलिए अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी ज़रूर ये कहती है कि हमें मुसलमान वोट बैंक नहीं चाहिए, लेकिन बीजेपी उस 80% की तो बात करती है जो तमाम लोग हिंदू हैं, और उनको वो टारगेट करती है। क्योंकि ये देखिए, हिंदुओं पर हमेशा से बीजेपी राजनीति करते आई है, चाहे फिर राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हो या फिर किसी अन्य मुद्दे को लेकर हो।
लेकिन अगर अखिलेश का मुस्लिम वोट बैंक बटा तो अखिलेश के लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अखिलेश यादव को कहीं ना कहीं समझना होगा को आपको मुसलमानों के विकास की बात करनी होगी, ना कि उन्हें राजनीति में घसीटना होगा और उनके साथ धोखा करना होगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर लगातार उत्तर प्रदेश में सियासत गर्माती जा रही है और हो सकता है कि इसका असर आने वाले विधानसभा चुनावों में भी देखने को मिले और लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखना ये होगा कि आगे और क्या कुछ होता है इस मुद्दे पर। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्य के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।